हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं सुनाने वाला हूं कुछ डरावनी कहानियां। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लगा लीजिए हेडफोन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कहानी है जेरेड नाम के एक शिकारी की, जो कि जा रहा था कनाडा के सबसे खतरनाक जंगल में। वो जा रहा था एक ऐसे जंगल में शिकार करने के लिए जिस जंगल का नाम सुनते ही बाकी शिकारी काफ़ी ज़्यादा सहम जाते थे। उसे रास्ते के लिए एक साथी चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल के काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे एक आदमी की ज़रूरत तो थी ही। उसने कई शिकारियों से बात की, लेकिन कोई भी शिकारी उस जंगल का नाम सुनते ही वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जेरेड समझ रहा था कि ये सारे शिकारी डरपोक हैं और इनमें हिम्मत ही नहीं है कि जंगल में जाके वो सब शिकार करे। वो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक से उसे एक आदमी दिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब था। उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे। वो लोगों से भीख मांग रहा था और उस आदमी को भीख मांगता हुआ देख के जेरेड ने उसे अपने पास बुलाया। वो भिखारी खुश हो गया। उसे लगा कि जेरेड उसे कुछ खाने के लिए देगा और जेरेड ने उसे कहा कि भिखारी हो, भीख मांगते हो, खाने के लिए कुछ मिलता भी है दिन में कि नहीं। ये बात सुन के उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उस भिखारी ने नाव में सर हिलाया। जेरेड ने उसका जवाब देखकर उस भिखारी से कहा कि सुनो, मैं एक शिकारी हूँ और मैं जा रहा हूँ कनाडा के एक जंगल में शिकार करने के लिए, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से रखूँगा। खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी, बस तुम्हें छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। चलो, मंजूर है तुम्हें। उस भिखारी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जेरेड के साथ नहीं जाता तो वो भूख से वहीं मर जाता। उस भिखारी ने हाँ कर दी और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और जेरेड ने गाड़ी बढ़ा ली उस जंगल की तरफ। जेरेड ने उस भिखारी से उसका नाम पूछा। उस भिखारी ने अपना नाम स्टीव बताया और फिर वो दोनों बातें करते हुए उस जंगल में पहुंचे। वो दोनों गाड़ी से उतरे और स्टीव आसपास देखने लगा। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना भी था और डरावना भी। जेरेड ने स्टीव से पूछा, क्या हो गया, जंगल देख के घबरा गए? अरे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी मौजूद है। तुम्हें खरोच भी नहीं आने देगा, समझे? ये कहकर जेरेड ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से बंदूक निकाली और कुछ ज़रूरी सामान भी निकाला, और सारा सामान लेके वो जंगल के अंदर चले गए। गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए गाड़ी उन्होंने वहीं बाहर ही छोड़ दी। अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी। वो किसी लाश की थी। कोई लाश वहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से सड़ रही थी। जेरेड और स्टीव को लगा कि किसी जानवर की लाश है जो कि सड़ रही है, इसलिए इतनी बदबू आ रही है। इसलिए उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से जेरेड का पैर किसी चिपचिपी चीज़ पे पड़ा। जेरेड ने नीचे देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो लाश जो सड़ रही थी वो किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी। जेरेड ये देख के अपने कदम पीछे कर लेता है और स्टीव से कहता है कि ख्याल रखना, शायद यहाँ कोई जंगली जानवर है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसे याद आता है कि अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जंगल में जाना इल्लीगल है, क्योंकि उस जंगल में काफ़ी मौतें हो रखी थी। इसलिए उस जंगल में जाना सरकार ने गैरकानूनी कर दिया था। जेरेड ये बात किसी को नहीं बताता और स्टीव के साथ जंगल में थोड़ा और अंदर चला जाता है। जेरेड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो हिरणों की थी। हिरणों की आवाज़ सुन के जेरेड अपनी बंदूक तैयार कर लेता है और एक जगह पे स्टीव को छुपा देता है और खुद भी एक खाली शांत जगह पे बैठ जाता है निशाना लगा के। और जैसे ही कोई हिरण उसके निशाने पर आता है वो एक गोली चला देता है। वो हिरण घायल हो जाता है और जेरेड उस हिरण के पास आगे बढ़ता है और जेरेड उस हिरण की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। और वो जैसे ही हिरण की तरफ बढ़ रहा होता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं।
जैरेड अपने कदम पीछे ले लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस जानवर की हो सकती है। वो अपनी बंदूक को फिर से तैयार कर लेता है और स्टीव को छुपे रहने के लिए बोलता है। स्टीव जैरेड की बात मान के बाहर नहीं निकलता। जैरेड अपनी बंदूक से इधर उधर देखने लगता है कि आखिर कौन है ये जानवर जो इतनी अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। कुछ देर बाद जैरेड सोचता है कि वो जानवर शायद चला गया है, इसलिए वो उस जंगल की बीचों बीच एक तंबू लगाता है और उस हिरण को पकाकर वो स्टीव को खाने के लिए देता है और खुद भी खाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो एक आग जला लेते हैं और दोनों आग पे हाथ सेकने लगते हैं। हाथ सेकते सेकते वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। जैरेड अपने बारे में बता रहा था कि कैसे उसने खतरनाक से खतरनाक जंगलों में जाके शिकार किया है और वहाँ पर सरवाइव किया है, और वहीं पर स्टीव के पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। स्टीव एक काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता की मौत स्टीव के बचपन में ही हो गई थी। तब से वो बेघर था, वो पढ़ लिख नहीं पाया, जिसकी वजह से उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। जैरेड ये सब सुन के स्टीव से कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम दोनों एक दूसरे की फैमिली। खाना ख़त्म करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और तकरीबन रात के 1 बजे जैरेड को फिर से कुछ आवाज़ आती है। जैरेड को लगता है कि वो जंगली जानवर वापस से आ चुका है, इसलिए वो गन तैयार करके बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है। आवाज़ के कारण स्टीव भी उठ जाता है और वो जैरेड से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जैरेड उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि टेंट में ही अंदर रहो। जैरेड अपनी बंदूक लेके तैयार था, अगर उसे कहीं से भी हलचल महसूस होती तो वो वहाँ पर शूट कर देता। तभी जैरेड को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। स्टीव वो चीख सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जैरेड स्टीव को कहता है कि उसके साथ चले। जैरेड और स्टीव उस चीख का पीछा करते हैं और वो जो देखते हैं उसे देख के उन्हें यकीन नहीं होता। वो देखते हैं कि एक आदमी बुरी तरह से घायल है और उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। जैरेड उसके पास तुरंत जाता है और पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो आदमी कुछ बताने ही वाला था, तभी अचानक से वही आवाज़ वापस आती है। वो घायल आदमी एक ही बात बोलता है, वेंडिगो, और ये बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। जैरेड ये सब देख के हैरान हो गया था कि इतनी बुरी मौत कोई जानवर तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि उस आदमी के पास भी बंदूक थी। और जब जैरेड उसका पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी भी एक काफ़ी बड़ा शिकारी था, और इतने बड़े शिकारी को मार पाना किसी जानवर के बस की बात तो है नहीं। जैरेड समझ जाता है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ तो अजीब ज़रूर है, इसलिए वो स्टीव से कहता है कि अब से हम और भी ज़्यादा सावधान रहेंगे और बस 2 ही दिन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि 2 दिन में हमारा शिकार पूरा हो जाएगा और हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। जैरेड उस लाश को दफना देता है और वो दोनों अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे स्टीव सो जाता है और जैरेड को भी नींद आ जाती है। जैरेड कच्ची नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पक्की नींद में अगर वो सो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है वो जानवर जैरेड पे भी हमला कर दे। तकरीबन रात के 3 बजे जैरेड की आंख खुलती है और वो देखता है कि स्टीव वहाँ पर है ही नहीं। जैरेड ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर जैरेड को लगता है कि स्टीव आसपास ही कहीं गया होगा। वो स्टीव को आवाज़ लगाता है लेकिन स्टीव का कोई जवाब नहीं आता, और तभी अचानक से स्टीव के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैरेड उस दिशा में भागता है और वो देखता है कि स्टीव एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसको पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख के जैरेड को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो स्टीव से पूछता है कि तू इतनी रात को यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, जिसके जवाब में स्टीव कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी जगह चुनी है रुकने के लिए। जैरेड ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि चलो मुझे भी वहाँ ले चलो। स्टीव उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे एक गुफा के पास लेकर आता है और वो जैरेड से कहता है कि ये रही वो जगह। जैरेड वो गुफा देख के थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उस गुफा में पूरी तरह से अंधेरा था। फिर जैरेड उस गुफा में जाता है और आग जलाता है। स्टीव जैरेड से पूछता है कि ये जगह अच्छी है ना। जैरेड को भी वो जगह पसंद आई थी। जैरेड और स्टीव आराम कर रहे थे, तभी अचानक से जैरेड को एक चीज़ दिखी। जैरेड ने देखा कि गुफा के कोने में ढेर सारे कंकाल पड़े हुए थे और उसी कंकाल में एक कटा हुआ सर था, और वो कटा हुआ सर किसी और का नहीं, स्टीव का था।
और अगर स्टीव का कटा हुआ सर उधर पड़ा हुआ है तो ये कौन है जो कि जैरेड के साथ आराम कर रहा है। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो स्टीव से पूछता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। स्टीव की ज़बान लड़खड़ा जाती है और वो पूछता है कि मैं क्या बताऊं। स्टीव कुछ नहीं बता पाता और जैरेड को पता चल जाता है कि ये स्टीव नहीं। उस नकली स्टीव को भी पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो हंसने लगता है। होशियार तो बहुत हो तुम, लेकिन आज तो तुम मरोगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा कह के वो एक विशालकाय 8 फुट के एक राक्षस में बदल जाता है जिसके शरीर पे मांस था ही नहीं। जैरेड वहाँ से अपनी पूरी जान लगा के भागता है, लेकिन उसके भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस आदमखोर की रफ्तार जैरेड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो आदमखोर जैरेड को पकड़ लेता है, लेकिन जैरेड अपने ही पैर में छुपाया हुआ एक नाइफ निकालता है और उस आदमखोर के अंदर घुसा देता है और अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागता है। जैरेड काफ़ी देर तक भागता रहता है और जंगल के बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि वो रोड पे पहुँच चुका है और एक गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है और उस जैरेड की हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे गाड़ी में बैठाता है। जैरेड कुछ बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल था। वो आदमी जैरेड से पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में जैरेड उसे जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में जंगल से एक चीख निकलती है। वो ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से गाड़ी लेके तुरंत निकल जाता है।